तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। द 8 बिट टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ द नंबर -14 इज। बोल रहा है कोई नंबर हमारे पास -14 है, इसका टूज कम्प्लीमेंट क्या होगा 8 बिट में। 8 बिट में तो कैसे निकालते हैं? तो देखो जैसे -40 है, -14 तो डायरेक्ट -14 तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे पहले +14 का निकालेंगे। +14 बोलो या फिर सिर्फ 14 बोलो। तो जो 14 है इसको हम लोग बाइनरी में कैसे लिखेंगे? जो 14 है इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे? तो आप बोलोगे सर यार 1 2 4 8 16, इसको पहले मैं बाइनरी में लिखता हूँ। तो किसको किसको ऐड करने से हमारा 14 आएगा? तो 8 4 12 2 14, मतलब 1 1 1 0, तो 1 1 1 0। ये 4 बिट में हमारा 14 का बाइनरी आ गया। 8 4 12 2 14, 4 बिट में आ गया, राइट। लेकिन हमें क्या करना है 8 बिट में निकालना है, वो भी इसका टूज का कम्प्लीमेंट। तो 4 बिट में जब आ गया है तो मैं क्या करूँगा पहले इसको 8 बिट का बनाऊँगा, 8 बिट का। तो 8 बिट का कैसे बनेगा? इसमें 4 0 फ्री फंड का लगा दो, शुरू में 4 0 फ्री फंड का लगा दिए। अब ये हो गया 14 का 8 बिट में बाइनरी, ये 14 का हुआ है। -14 का कैसे होगा? जब -14 का करना है तो आपको वंस कम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा पहले, फिर टूज कम्प्लीमेंट। तो कैसे होगा? अब मैं क्या करूँगा इसका वंस कम्प्लीमेंट निकालूंगा। वंस कम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? वंस कम्प्लीमेंट निकालने के लिए जो 0 होता है उसको 1 करते हैं, जो 1 रहता है उसको 0 करते हैं, मतलब बीट को फ्लिप कर देते हैं, बीट को इन्वर्स कर देते हैं, राइट। तो जब 4 हमारे पास यहाँ 0 है तो 4 1 लिख दो पहले, और उसके बाद 3 1 है तो 3 0 लिख दो, और फिर 1 0 है तो 1 क्या लिख दो यहाँ 1। 1 क्या लिखना है यहाँ 1 लिखना है। ये हमारा आ गया वंस कम्प्लीमेंट। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है? टूज कम्प्लीमेंट चाहिए, और -14 का चाहिए, तो +14 का आ गया इसका वंस कम्प्लीमेंट। और जैसे इसका टूज कम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो -14 का टूज कम्प्लीमेंट निकल जाएगा। जैसे वंस कम्प्लीमेंट आप निकालते हो तो क्या होता है? निगेटिव नंबर का हो जाता है, निगेटिव नंबर का, राइट। तो क्या करोगे आप, जैसे टूज कम्प्लीमेंट इसमें निकालोगे तो टूज कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? जो वंस कम्प्लीमेंट आता है उसके LSB में, मतलब सबसे राइट हैंड साइड में 1 को ऐड करते हैं। तो यहाँ क्या करोगे आप 1 को ऐड करोगे तो क्या होगा 1 1 0 कैरी 1, तो 1 0 यहाँ 1, फिर यहाँ 0 0 1 1 1 1। तो इस केस में जो आंसर होगा 4 टाइम 1, 4 टाइम 1 किस में है? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 1 0। तो इस केस में जो आंसर होगा आपको ए देखने को मिलेगा। तो जब भी नेगेटिव नंबर रहे और उसका बोले टूज कम्प्लीमेंट निकालो, वंस कम्प्लीमेंट निकालो, 7 बिट में, 6 बिट में, 8 बिट में, 4 बिट में, जितना बिट में बोले आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। और जैसे आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, राइट। 2, द ग्रे कोड इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इतना इज। हमारे पास बाइनरी नंबर दिया गया है, हमें क्या करना है उसका ग्रे कोड निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत तगड़ा एक रामबाण फॉर्मूला बताया था कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। जब भी, फिर से समझो, एक होता है बाइनरी कोड और एक होता है ग्रे कोड। बाइनरी टू ग्रे, बी पहले आता है कि जी पहले आता है? अगर आप अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की बात करें तो पहले बी आएगा कि पहले जी आएगा? तो आप बोलेंगे यार पहले तो बी आएगा। जब पहले बी आएगा मतलब अगर बाइनरी से हमें ग्रे करना है तो क्या करना है, हमारे पास बाइनरी दिया गया है, बाइनरी से ग्रे करना है तो हम पहले वाले एलिमेंट्स को लेंगे, मतलब जो एलिमेंट पहले उसको। तो कैसे 1 0 1 1। और इसमें हम क्या करते हैं, जो इसका MSB है MSB को एज इट इज लिखते हैं, और इस स्थान को मैं मानता हूँ पहले और इस स्थान को मैं मानता हूँ बाद में। ये मेरा ट्रिक है समझने का। पहले बाइनरी आ रहा है फिर ग्रे आ रहा है, पहले बाइनरी फिर ग्रे। तो बाइनरी से ग्रे में करना है तो MSB तो एज इट इज लिखाता है, और इस जगह को हम पहले वाले पे रखते हैं, पहले पहले। तो 0 1 इसका जोड़ करेंगे तो क्या होगा 1, फिर 0 यहाँ जाएगा, जोड़ करेंगे तो क्या होगा 1, फिर 1 यहाँ आएगा, जोड़ करेंगे तो क्या होगा 0, मतलब 1 1 1 और 0, 1 1 1 0। इस केस में इसका आंसर हो जाएगा।
आप बोलोगे भैया यार आप जो पहले और बात कह रहे थे वो तो समझ में नहीं आया, तो चलिए समझाते हैं। मैंने क्या बोला था, अगर बाइनरी पहले आता है, बी पहले आता है, मैंने बोला बी पहले आता है, तो इस स्थान को मैंने पहले माना है, इसको बाद में माना है। मतलब जो 1 है एज इट इज इसको लिख लिए, और जो आपको जोड़ करना है तो इस एलिमेंट को पहले वाले स्थान पर रखना है, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ऐसे रखना है। वहीं अगर ग्रे कोड टू बाइनरी करते तो क्या करते, फिर इसको यहाँ ले जाते, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ऐसे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, एक लेता हूँ पहले यहाँ इरेजर और इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में चीज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार चैनल पे आ रही है। अभी है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ग्रे कोड। अब हमारे पास ग्रे कोड दिया है, अब ग्रे कोड दे दिया, अब इसका बाइनरी कोड निकालना है। तो ग्रे कोड क्या होता है, 1 1 0 1। मैंने क्या बोला था, इसको मैंने माना है पहले और इसको माना है बाद में, ध्यान समझो। और मैंने क्या बोला है, पहले बी आता है जी, और जी से हमें बी करना है, मतलब जी बाद में। तो जो 1 होगा इसको तो 1 रख दिया, अब जो बाद में है इसको यहाँ ले जाओ, तो 1 1 0, जो बाद में है इसको ले जाओ, 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया है, ध्यान समझो इधर, हमने पहले पे क्यों रखा है, जो जब बी पहले आता है तो इसको पहले स्थान पर रखा है, मतलब जो हम जोड़ करेंगे इसके एमएसबी से वो पहले रखेंगे, और ग्रे कोड में क्या होगा, बाद में रखेंगे, क्योंकि जी हमारा बाद में आता है, ग्रे बाद में आता है, बी पहले आता है। तो इस ट्रिक को आप अपना लें, जैसे आप अपनाएंगे तो आपको काफ़ी आसानी से आंसर आता नज़र आएगा। क्योंकि यार पहले ये चीज़ें समझ में मुझे आती ही नहीं थी, तभी मैंने एक ट्रिक बनाया कि मैं अब ऐसे करने वाला हूँ, और मैंने इसको ट्रिक बना दे याद कर लिया कि बाइनरी टू ग्रे ऐसे करते हैं, ग्रे टू बाइनरी ऐसे करते हैं, इसको याद कर लो, राइट। द सम ऑफ बाइनरी नंबर्स इतना एंड इतना इज, हमारे पास बाइनरी नंबर दिया गया है, जैसे 1 0 1 1 1 1 0 1, इसका सम करना है। तो क्या होता है, सम का रूल आपको पता है, 1 1 0 कैरी 1 1 1 0, फिर कैरी यहाँ 1 आ गया, 0 0 0, फिर 1 0 1 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1 0 1 1, फिर 1 का 1, मतलब 11 0 0 0। कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है कि अगर 1 और 1 रहे, जैसे मानो A 1 है और B भी 1 है, 1 1, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, पता नहीं क्यों भाग जा रहा है, 1 1 आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 1 1, वो लिखा हूँ आउटपुट 1 1 0, और कैरी यहाँ 1। अगर 0 0 रहे 0 0 तो 0 हो जाएगा, कैरी कुछ नहीं आएगा, 1 0 1 आ जाएगा, 0 1 1 आ जाएगा। कैरी किस में आता है, 1 1 0 कैरी 1, जब 1 1 रहे तो आउटपुट 0 होगा और कैरी क्या होगा 1, एक में कैरी 1 होता है, तो इसको याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, द डिफरेंस ऑफ बाइनरी नंबर्स इतना इज। डिफरेंस कैसे निकलेगा सर, तो देखो डिफरेंस निकालने के लिए काफ़ी तगड़ा हमारे पास ट्रिक है, 1 0 1 0 1, और यहाँ है 1 1 0 1। डिफरेंस निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, इसका जो ट्रिक है या फिर जो इसका ट्रूथ टेबल है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले अपने आप दिख गया, चलो दिख गया तो इसको समझते हैं। आप ऐसे भी समझो, आप इसको ऐसे समझो कि बाइनरी नंबर नहीं है, आप ऐसे समझो कि ये नॉर्मल नंबर है। तो 1 में से 1 घटाओगे तो क्या होता है 0, 1 में से 1 गया क्या होता है 0, फिर 0 में से 0 घटाओगे क्या होगा 0, 1 में से 1 गया क्या होगा 0, 0 में से 1 घटाओगे क्या होगा, क्या 0 जो है 0 में से 1 घट सकता है, नहीं घट सकता है। क्यों, क्योंकि यार 0 छोटा नंबर है, 1 बड़ा नंबर है, तो 0 में से 1 नहीं घट पाएगा। तो कैसे होगा, जब 0 में से 1 नहीं घट पाएगा तो कैसे होगा, हम लेंगे यहाँ से एक कैरी, कैरी बोलो नहीं, हम बोरो करेंगे, हम एक उधार लेंगे कि भाई तुम उधार दे दो। जब उधार दे दिया तो क्या आ जाएगा 1 0, अब बच गया, उधार दे दिया तो यहाँ 1 आ गया, तो 1 0 बच गया है और ये 1 बच गया, मतलब इसमें हमारा हो गया 1 2, ये 2 है और ये 1 है। तो क्या हो जाएगा, उधार दे देगा, तो जब उधार हमको दे देगा तो क्या हो जाएगा, ये उधार दे देगा 1 1 1 0, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 4 टाइम्स 0
यहाँ उधार देगा 1, 1 में से 1 गया 0 और यहाँ आ जाएगा 0। जब उधार दे दिया है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब सारे के सारे हमारे 0 हो जाएंगे, राइट। एक बार चलो इसको अपन वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे तो कैसे होगा, अपन यहाँ से देखो ये 0 है और ये 0 है, 0 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा क्या हो जाएगा 0। तो 0 उसके पहले मैं पहले 1 करता हूँ, 1 यहाँ 1 है, 1 में से 1 गया क्या होता है 0, तो 1 में से 1 गया क्या हो गया 0, ठीक है। 0 में से 0 गया क्या हो गया 0, तो 0 में से 0 गया क्या होता है 0, बोरो भी 0 करना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर 1 में से 1 गया क्या होता है 0, 1 में से 1 गया क्या होता है 0, ठीक है। फिर यहाँ देखो 0 में से 1 नहीं जा सकता है, तो 0 और 1 के केस में क्या होता है डिफरेंस, इसका 1 आता है, लेकिन 1 हमें बोरो करना पड़ता है, और जब 1 हमने बोरो कर लिया तो यहाँ 0 बच गया, मतलब सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा 0, राइट। तो इस केस में आंसर मिलाओ, सारा का सारा 0 है नहीं है, सारा 0 है नहीं, सारा 0 है नहीं, सारा 0 है नहीं, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारा नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो 1 0 1 0 1 1 2 4 8 16, तो कितना हो जाएगा 16 4 20 और 1 21, 21 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा जैसे 1 1 0 1, तो 1 2 4 8 8 4 12 और 1 13, 8 4 12 और 1 13, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, राइट। 9 नहीं 8 हो जाएगा 8। तो आंसर हमको आना चाहिए 1 में से 1 गया 0, यहाँ 1 आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए 1, आंसर ए आना चाहिए, राइट। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे ए आएगा, क्योंकि यहाँ आंसर जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए 0 1 0 0 0, अगर मैं वेरीफाई नहीं करता तो मेरा आंसर गलती आ जाता, आंसर ए आना चाहिए। ये कैसे आएगा, ए ऐसे आएगा कि आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मानो 1 आया है, तो इस 2 डिजिट को आपको समझना है, 2 डिजिट कि 2 डिजिट लास्ट में बचा है और इसमें से 1 माइनस करना है, राइट, इसमें से 1 माइनस करना है। तो इसका पानी क्या हो जाएगा 1 और 2, मतलब ये 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 आ गया और इसका वैल्यू 1 आ गया, मतलब 2 में से 1 गया 1 बच गया और 1 यहाँ 0 आ जाएगा, मतलब 2 डिजिट में 1 वैसे लिखते हैं, तो 0 1 ऐसे होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 1 0 0, और 0 1 0 0 कहीं नहीं है, 0 1 0 1 कहीं भी नहीं है, तो इस केस में आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अगर आप वेरीफाई नहीं करते तो इस तरह चक्कर आ जाता है, गलती हो जाती है। देखो मानो इस सारे रूल्स आपको याद है, ये सारे के सारे रूल्स याद है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ें गलती हो जाती हैं। जैसे देखो मैंने इसमें यहाँ गलती कर दिया था, अगर मैं वेरीफाई नहीं करता तो फिर मुझे कमेंट में देखना पड़ता कि बहुत सारे लोगों ने बुलाया कि भैया आपने गलती पढ़ा दिया, गलती पढ़ा दिया, गलती पढ़ा दिया, राइट, ये चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट, द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इतना इच, हमारे पास बाइनरी नंबर दिया गया है और इसका हेक्साडेसिमल हमें निकालना है। तो देखो मैंने आपको जो हमारा बुलियन अलजेब्रा और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेड वीडियो है उसमें मैंने आपको बहुत भयंकर तरीका से जितने भी कन्वर्जन पॉसिबल हैं, वो डेसिमल नंबर हो, नॉर्मल नंबर हो, हेक्साडेसिमल हो, बाइनरी हो, ऑक्टल हो, जितने भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सबको कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं उसका रूल्स मैंने लिख के आपको बताया था पूरा टाइप्ड वे में, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो हेक्साडेसिमल हमें निकालना होता है, अगर बाइनरी दिया है तो हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड से 4 का पेयर बनाते हैं, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल है उसमें मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट हैं 4, मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट कितने हैं 4 हैं। तो राइट हैंड साइड से हम 4 का पेयर बनाते हैं, तो राइट हैंड साइड से हमारा पेयर एक ए हो गया और राइट हैंड साइड से पेयर एक ए हो गया। अब इसको मैं इसका मैं क्या निकालता हूँ, इसका मैं डेसिमल निकाल लेता हूँ। तो देखो जैसे 1 2 4 8, तो 8 2 10 1 11, यहाँ 11 आ गया, मैं घेर देता हूँ इसको, फिर 1 2 4 8 8 2 10 1 11, ये भी हमारे पास क्या आ गया 11 आ गया। तो 11 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, जैसे ABCD, इसको 10, इसको 11, इसको 12, इसको 13, राइट। तो 11 को हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, B लिखते हैं, यहाँ देखो B, तो यहाँ आ गया B और यहाँ भी आ गया B, मतलब BB डबल B इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे करते हैं, जब बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल में निकालना होता है तो राइट हैंड साइड से 4 का पेयर बनाते हैं, राइट हैंड साइड से, राइट
4 4 का पेयर बनाएंगे और फिर उसका डेसिमल वैल्यू लिख देंगे जो भी होगा। ग्रे कोड इज प्राइमरली यूज्ड इन, जो ग्रे कोड होता है उसका प्राइमरली यूज कहाँ होता है, ग्रे कोड। अब ग्रे कोड क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में मैंने थ्योरी वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप ऐप पे जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इतना समझना है कि जो ग्रे कोड होता है उसका काम होता है कि जो भी हमारे पास डिजिटल चीज़ें होती हैं उनमें एरर्स को कम करना। मेमोरी एड्रेसिंग का काम इसका नहीं है, अर्थमेटिक ऑपरेशन का काम इसका नहीं है। ग्रे कोड या बाइनरी नंबर सिस्टम इन विच ओनली वन बिट चेंजेज बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस प्रॉपर्टी। ग्रे कोड क्या होता है, जैसे इसके जो कंसेक्यूटिव बिट्स होते हैं, कंसेक्यूटिव बिट्स जो इसके कंसेक्यूटिव बिट्स होते हैं वह एक बिट से डिफर होते हैं, एक बिट से डिफर, तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा। और ये 4 बिट का होता है, जो ग्रे कोड होता है उसको 4 बिट नंबर में, 4 बिट बाइनरी में हम रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ a+0 इन बुलियन, a+0 का आंसर क्या है। तो देखो a+0 का आंसर हमारे पास डायरेक्ट होता है, अगर हमारे पास ये एंड ऑपरेशन है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होता है, डायरेक्ट इसका आंसर हमारे पास ये देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा, a+0 = a, दिस मीन्स ऑरिंग ऑफ एनी बुलियन। देखो अगर प्लस है तो उसको बोलते हैं और, अगर मल्टीप्लाई है तो उसको बोलते हैं एंड लॉ, इसको और लॉ, तो ये हमारा और लॉ के अंदर आता है, मतलब आइडेंटिटी लॉ। अगर a = 0 है, उसमें 0 को ऐड कर रहे हैं तो 0 होगा, a = 1 है, 1 को ऐड करें तो 1 होगा। सो किसी भी केस में रिजल्ट हमारा ए होगा। मुझे ए नहीं समझ में आ रहा है कि, हालांकि मैं फोड़ दूंगा इसको, कि क्यों जैसे मैं लिख रहा हूँ तो अपने आप पीपीटी कैसे चेंज हो जा रहा है। राइट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ a+b+c, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इस ए जो हमारा चीज़ है, ए मुझे दिख रहा है एसोसिएटिव लॉ। अब आप बोलोगे भैया कैसे पता चला, तो देखो जो बुलियन अलजेब्रा है उसका 12 नियम होता है, 12 नियम है, जैसे एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड लॉ, और लॉ, नल लॉ, एनुलमेंट लॉ, डी मॉर्गन थ्योरम, काफ़ी सारे ऐसे लॉ हैं। राइट, तो एक एक लॉ के बारे में आपको पढ़ना है और एक एक लॉ को याद करना है, एक एक लॉ को पढ़ना है और उसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, बूझ लेना है, कैसे भी करके उसको मतलब दिमाग में रखना है। तो जो a+b+c है, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ के अंदर आता है। इसको हम और कैसे ले सकते हैं, देखो अपने आप चेंज हो गया, अपने आप चेंज हो गया, इसको खोलना पड़ जाएगा मुझे। एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। तो a+b ऐसे लिख सकते हैं, जब प्लस है तो क्या उसमें इंटू लिख देंगे, नहीं, क्या उसमें इंटू लिख देंगे, नहीं, क्या उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, नहीं, तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा। आप क्या करो, a+b ब्रैकेट में +c = a+b+c, इसको ऐसे लिख सकते हो। जैसे मानो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, प्लस यहाँ 6 है, = यहाँ 4 + 5 + 6, दोनों केस में हमारा रिजल्ट सेम आएगा, और दोनों केस में हमारा रिजल्ट सेम आएगा तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। राइट, नेक्स्ट, व्हाट इज रिजल्ट ऑफ a+a.b। देखो जो a+a.b, ए हमारा है कौन सा लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ। और इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है हमारा आंसर, इस केस में भी हमारा आंसर ए होता है। इसमें जो a.b है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आंसर क्या होता है, ए। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो जैसे a+a b है, तो ए को आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 + b, और a 1 + b, जैसे a+1 है या फिर b+1 है या c+1 है, कुछ भी है, ये सब मिलकर आपस में 1 हो जाता है आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से, और फिर हमारा ए सिर्फ बच जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन इन्वर्टर, कौन सा गेट है जिसको हम एज ए इन्वर्टर यूज नहीं कर सकते हैं। इन्वर्टर मतलब निगेशन में, उसके अपोजिट में, तो क्या जो नेंड गेट है इसको निगेशन में यूज कर सकते हैं। इसमें नेंड में एंड प्लस नॉट छुपा हुआ है तो नेंड बना है, एंड में सिर्फ एंड है, नॉर में और प्लस नॉट छुपा हुआ है,
XNOR में जॉर प्लस नॉट छुपा हुआ है। तो जो नॉट गेट होता है इसको बोलते हैं इन्वर्टर। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्टर। तो नॉट इसमें भी, नॉट इसमें भी है, नॉट इसमें भी है। ये सारे के सारे क्या है? इन्वर्टर है। ये सारे के सारे क्या है? इन्वर्टर, क्योंकि सब में नॉट छुपा है। जिसमें नॉट है वो इन्वर्टर है। तो कौन सा इन्वर्टर नहीं है? इन्वर्टर हमारा ए एंड नहीं। इन्वर्टर मतलब क्या होता है? इन्वर्टर मतलब पलटने वाला। जैसे आप जो घर में जो इन्वर्टर रहता है उसको क्या बोलते हैं? जो डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करता है, राइट, इन्वर्ट कर देता है। क्योंकि बैटरी जो होता है डीसी पावर का होता है और उसको वह एसी में कन्वर्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टर। मतलब डीसी को एसी में चेंज कर दिया। तो वैसे ही ये सारे सारे जो गेट्स हैं जिसमें नॉट छुपा हुआ है वह आउटपुट को पलट देता है। बाकी जो एंड होता है वह आउटपुट को एज इट इज रखता है, वह पलटता नहीं। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे डेडिकेटेड वीडियो कोर्स के थ्रू पढ़ना है, तब आप जाके इस कोर्स को ले सकते हैं। इसमें हमने एक एक चीज पढ़ा के डाला हुआ है और लगातार इसमें क्लासेस अपडेट होती जा रही हैं। जो यूनिवर्सल बैच है इसमें फायदा क्या है कि इस कोर्स को लेने के बाद आपको फिर से दूसरे एग्जाम के लिए जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है उसके लिए कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक एक सब्जेक्ट इसमें आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो और जो भी आपके पास PDF है PYQ का सिंपली इस पे सेंड कर दो, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।